राजधानी दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त दहशत का माहौल है और ये माहौल इसलिए है क्योंकि बीते दिनों राजधानी दिल्ली के लाल किला के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर एक भीषण हादसा होता है और ये हादसा इतना भयावह था कि ये पूरा इलाका ही दहल गया। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि जब यह हादसा हुआ तो मानो ऐसा लग रहा था कि वहां पे भूकंप आ गया हो। इस मामले को लेकर एनआईए लगातार जांच कर रही है और एनआईए की रिपोर्ट में जो खुलासे हो रहे हैं उसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। जांच में अब तक की रिपोर्ट बताती है कि जिस व्यक्ति को उमर के नाम से पहचाना गया है उसने आरएसएस ऑफिस को निशाना बनाने की साजिश रची थी, पर प्लान लीक हो गया और फिर दिल्ली में यही भयावह ब्लास्ट हुआ। आपको बता दें कि इस्लामिक स्टेट भारत में बम धमाकों से आतंक फैलाने के बजाय खाद्य पदार्थ अथवा पेय पदार्थ में साइनाइड से भी अधिक खतरनाक रासायनिक जहर राइसिन मिलाकर बड़े पैमाने पर जानहानि करने की बहुत बड़ी साजिश रच रहा था। एटीएस गुजरात की ओर से पकड़े गए 3 आतंकी लखनऊ संघ कार्यालय, अहमदाबाद और दिल्ली के फल बाजार में आतंक फैलाने की साजिश रच रहे थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लखनऊ कार्यालय, अहमदाबाद नरोडा का फल बाजार और लाल दरवाजा, इसी के साथ साथ दिल्ली का आजाद मार्केट इन आतंकियों के निशाने पर था। डॉक्टर अहमद सैयद लाल दरवाजा के पास एक होटल में रुका हुआ था। ये तीनों आतंकी संगठन आईएस के इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के पाकिस्तानी हैंडलर अब्दुल खदीजा के संपर्क में थे। खबर सामने आई कि पाकिस्तान में बैठा इन गुर्गों का आकार टेलीग्राम के माध्यम से जो काम सौंपता उसे ये गिरे हुए लोग अंजाम दिया करते थे। इन स्लीपर सेल को वाहनों की चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे काम कराकर उसके बाद आतंकी हमले की साजिश की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। आतंकवाद निरोधक दास्ता आतंकियों से बरामद किए गए मोबाइल, लैपटॉप की भी जांच कर रहा है। तकनीकी जांच के लिए इसी के साथ साथ और भी एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। ये आतंकवादी इतने हद तक गिर गए थे कि इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि गांधीनगर अडालज में एक टोल के पास से पकड़े गए 2 आतंकी कैराना निवासी 20 साल का आजाद सुलेमान शेख और लखीमपुर खीरी का रहने वाला 23 साल का मोहम्मद सुहेल राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियार लेकर अहमदाबाद के छतराल में एक जगह पर छिप गया था। डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन ये हथियार और कैस्टर ऑयल लेकर हैदराबाद जाने की फिराक में भी था। वह हैदराबाद से भी इससे साइनाइड से अधिक खतरनाक जहरीला पदार्थ राइसिन बना रहा था। कहा जाता है कि ये जहर इतना खतरनाक होता है कि ना ही इसमें गंध होता है और ना ही स्वाद। अगर ये कहीं पर मिला हुआ भी हो तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि इसमें जहर मिलाया गया है। एजेंसियों का कहना है कि उमर, जिसे कुछ रिपोर्टों में डॉक्टर उमर के नाम से पहचाना गया, घटना के समय कार में मौजूद था, जो कि मास्क लगाए सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और शुरुआती अंदाजे बताते हैं कि ये एक हड़बड़ी में हुआ विस्फोट था, संभवतः क्योंकि प्लान लीक हो गया था और उसके सहयोगी पकड़े गए थे। केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर है। एनआईए, दिल्ली पुलिस और एटीएस मामलों की गहनता से जांच कर रही है। सरकार का संदेश साफ है कि जो भी राष्ट्रीय संस्थानों और आम लोगों की सुरक्षा पर हमला करेगा, कानून की पूरी ताकत उसके खिलाफ लगेगी और इस कथित साजिश के हर पहलू की छानबीन भी की जा रही है। जहां एक तरफ ये खबर सामने आई कि आतंकी राजधानी दिल्ली के कुछ इलाके और आरएसएस के ऑफिस को उड़ाने की साजिश में थे, तो वहीं एक और खबर सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रही है और वो खबर ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता और धार्मिक स्थल विभिन्न आतंकी संगठनों के निशाने पर थे। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास के आसपास की गई रेकी की बात सामने आने के बाद जांच एजेंसियां और भी ज्यादा चौकन्नी हो गई है। इससे पहले पकड़े गए आतंकियों की गतिविधियों को भी खंगाला जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में सक्रिय रहे संदिग्ध आतंकियों का सुहेल और सुलेमान शेख से कनेक्शन भी बुरी तरीके से देखा जा रहा है। एटीएस ने संदिग्धों की तलाश में कुछ स्थानों पर दाबिश भी की है।
आज भी एनआईए डीजी और आईबी चीफ की ग्रेट लेवल की मीटिंग हुई है। जांच के लिए एनआईए की टीम दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के जैश-ए-मोहम्मद के टेरर मॉड्यूल की तमाम केस डायरी अपने कब्जे में लेने वाली है। यूपी एटीएस से भी सहयोग लिया जाएगा। आतंकी डॉक्टरों के इस मॉड्यूल से जुड़े सभी पहलुओं की जांच भी जारी की जाएगी। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल की फंडिंग और ऑपरेशन के मास्टरमाइंड को भी उजागर करने की चुनौती एनआईए के सामने खड़ी होने वाली है। एनआईए के एडीजी विजय सखारे के नेतृत्व में टीम इस हाई प्रोफाइल केस की गुत्थी सुलझाने और गुनाहगारों को पकड़ने की चुनौती से निपटेगी। एनआईए ने इसके लिए स्पेशल 10 अफसरों की टीम भी तैयार कर ली है। इसमें आईजी, 2 डीआईजी और 3 एसपी और बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि जो इस घटना में घायल हुए हैं उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंच गए हैं। भूटान से दिल्ली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे अस्पताल गए, जहां उन्होंने सभी घायलों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। डॉक्टरों अधिकारियों ने उन्हें उनके इलाज और समग्र स्थिति के बारे में पूरी जानकारी भी सौंपी है। पीएम मोदी के अस्पताल पहुंचने से पहले ही पुलिस ने लोक नायक अस्पताल के आसपास की सुरक्षा को भी बढ़ा दी और उस पर पैनी नजर रखी हुई थी। दिल्ली पुलिस ने आईटीओ के बहादुर शाह जफर मार्ग पर खड़े होने वाले सभी वाहनों को हटाने का आदेश दिया। साथ ही सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया। दिल्ली पुलिस ने 20 मिनट में खाली न करने पर क्रेन से गाड़ी उठवाने की चेतावनी भी दी थी। पीएम मोदी ने बताया कि जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन वो रात भर इस घटना की जांच कर रही सभी एजेंसियों के संपर्क में थे। उन्होंने बताया कि एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी। इसके पीछे जो भी साजिश करने वाले हैं उन्हें बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। आतंकियों की योजना लीक हुई और दिल्ली में ये भीषण धमाका हुआ। इस मामले को लेकर जांच जारी है। उमर और उसके संभावित साथियों के कनेक्शन स्पष्ट करने के लिए एजेंसियां रात दिन काम कर रही हैं और इस मामले को लेकर कड़ी निगरानी के साथ काम किया जा रहा है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल भी स्पष्ट कर दी है कि देश की सुरक्षा पर चोट करने वाले को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो अनिवार्य है। अलर्ट जारी है। आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई छोड़ने की बिल्कुल भी गुंजाइश भी नहीं है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।